डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो बुक आता है उसके एक्सरसाइज 16 का सॉल्यूशन वीडियो। और ये है चैप्टर 38 वर्ड्स कॉमनली मिसस्पेल्ड। तो ये स्पेलिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि हम लोग जनरली कॉमनली इसको जो है मिस्टेक करते हैं इसमें, तो वही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करना क्या है इसमें, इंसर्ट ई आई आई, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना, ई ए और डबल ई एज द केस में बी इन ईच ब्लैंक, है ना। तो सारे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें इनको भरना है। वैसे आगे बढ़ूँ इसको बताऊं उससे पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के पिछले एक्सरसाइज का, मीन्स एक्सरसाइज 115 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। इसके थोड़ी देर बाद आपको एक प्लेलिस्ट और नज़र आएगा और वो होगा इसी बुक के नाम से, जहाँ पर आपको इस बुक के सारे एक्सरसाइजेज एक साथ मिल जाएंगे, जो बन चुके हैं, जो नहीं बने हैं वो भी आपको वहीं पर बाद में मिल जाएंगे। और इसके थोड़ी देर बाद एक प्लेलिस्ट और आएगा और वो होगा इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से। वहाँ पर आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये जैसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। यहाँ तो ये सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें तो मैं आंसर बताऊंगा, बट उसमें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक का, है ना, कि मतलब आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, कैसे एक्टिव से पैसिव में, कैसे टेंस को बनाएं, कैसे उसकी हिंदी मीनिंग को समझाएं, तो ये सारे। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी इंग्लिश बुक्स का जो है क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में बिहार बोर्ड के क्लासेस 11 और 12 के इंग्लिश बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है यहाँ पर हमारे चैनल पर। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है क्या, तो वो है एस एल और डैश भी ई। क्या होगा, एस एल डबल ई वी, है ना। स्लीव, स्लीव होता है बाजू, जो हम शर्ट पहनते हैं जैसे मान लीजिए, तो उसका जो है पूरा बाजू होता है, वो उसमें डबल ई हाईलाइटेड यहाँ पर जो ब्लैंक्स में भराएगा वो हाईलाइटेड है यहाँ पर। फिर है डैश एस डबल एस डैश भी ई, क्या हो जाएगा, सीब। सीब मीन्स चलनी, वही जिसमें आटा वगैरह हम लोग चालते हैं फिर रोटी बनती है, तो वो हो गया। उसके बाद है, ये बहुत ध्यान में रखेंगे, इसका हालांकि रूल है, रूल ये है, इन दोनों के लिए ध्यान देंगे कि सी के बाद, है ना, सी के बाद हमेशा आपको जो है ई आई आएगा, है ना। और बाकी के बाद जनरली जनरली, हालांकि हमेशा नहीं, लेकिन सी के बाद हमेशा ई आई होगा, है ना। और बाकी के बाद जनरली आई होता है, बाकी में भी ई आई हो सकता है, लेकिन इसी के बाद हर हाल में ई आई होगा। तो इसीलिए रिसीव, है ना, रिसीट हो गया, या ये तो रिसीट है, पी साइलेंट होता है, रिसीट हो गया या रिसीव्ड। जैसे कोई कहेगा कि भाई आपने ये रिसीव किया, तो आप वहाँ लिखो, आप कन्फ्यूजन हो जाती है ना, तो हमें फटा सी ई आई, है ना, वी ई डी, रिसीव्ड, कि हमने भाई ये चीज़ पाया, तो उसके लिए आपको सिग्नेचर करवाया जाता है। फ्रेंड चूंकि आर से इसलिए आई ई लगेगा। फॉर डैश, है ना, ई आई लगा। अब देखिए जैसे एक आध एक्सेप्शनल में हमने कहा था कि सी के बाद हर हाल में ई आई होगा, लेकिन और बाकी में भी हो सकता है, लेकिन बाकी में जनरली आई होता है। यहाँ देखिए फॉरेनर ई आई हो जाएगा। अगला है आपका नेवर, उसमें भी आपको ई आई है ना, नेवर एन ई आई जी एच बी ओ यू आर। फिर है सीज, एस ई आई, है ना, एस ई आई जे डी, सीज, कोई चीज़ अपने अंदर सीज कर लेना। चीफ में आई ई लगेगा, चीफ, है ना। थीफ में भी आई ई लगेगा, है ना, थीफ। फिर है उसके बाद डिसीव, है ना, जैसे रिसीव होता है वैसे डिसीव, सी है तो हर हाल में ई आई होगा ही होगा। नेक्स्ट है आपका ब्रीफ, तो आई ई लगेगा जो जनरल लगता है ना, ब्रीफ। बिलीव में भी वैसे ही आई ई लगेगा। फिर कार, तो कार नहीं, मतलब कार, सी आर डैश आर है, तो करियर, करियर में भी डबल ई, इसका उच्चारण करियर होता है। और सी ए डबल आर आई ई आर, ये कैरियर होता है, लेकिन जनरल लोग कहते हैं कि भाई फलाने क्षेत्र में कैरियर अच्छा बनेगा, नहीं, करियर। हाँ, अगला आ भी गया, ये है कैरियर, तो उसमें आई ई लगेगा। फिर है ये रेन, पढ़ते हैं इसको आर ई आई जी एन, है ना, रेन मतलब क्षेत्र होता है या शासनकाल होता है। फिर है वेट, है ना, वजन, तो डब्ल्यू ई आई जी एस टी। शील्ड, जो ढाल कहते हैं हम लोग, आई ई लगेगा। ये सब देखिए एक्चुअली इसका विशेष रूल नहीं होता, सी वाला केवल मैंने बताया, बाकी आपको रटना ही पड़ेगा, ये क्रैमिंग के लिए ये सब है, क्योंकि इसमें इसीलिए कॉमनली मिसस्पेल्ड नाम है इसका। के एन डबल ई, नी भी होता है, लेकिन यहाँ एल है, तो नील मीन्स झुकना, है ना, के साइलेंट होता है यहाँ पर।
फिर है स्क्रीम, चिल्लाना, EA हो जाएगा। डेथ में भी EA होगा, चीप में भी EA होगा, ज़्यादातर में EA ही होता है। फिर है क्रीचर में भी EA होगा, है ना। फिर है डिक्री, है ना, हुक्म, है ना, आदेश, है ना, तो उसके लिए जैसे ऑर्डर हुआ वैसे ही। ड्रीम, उसमें भी EA होगा। हेल्थी, इसमें भी EA होगा, ज़्यादातर में आपको EA होता है। लेकिन अब आ जाइए मिसचीफ, तो यहाँ पर IE हो जाएगा। वेदर, मौसम वाला, तो EA होगा। उसके बाद क्वाइट, IE होगा। ST-EP, स्टीप, है ना, ढलान, तो उसके लिए EE होगा। और लास्ट है आपका कंसाइंस, है ना, IE हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। थोड़ी देर से इसे कमेंट में यदि क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए इजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर क्वेश्चन निकालो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए आप जो क्वेश्चन कमेंट कर दे, वैसे कमेंट करके आप हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। वीडियो एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें आप, लेकिन जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वीडियोज़ बनाता हूँ। चलिए, तो मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आप सबसे अपने इसी चैनल PK मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।